अच्छे और श्रेष्ठ कार्य करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत धैर्यता की आवश्यकता होती है, बहुत सहनशीलता की आवश्यकता होती है, बहुत गहरी समझ की आवश्यकता होती है ना। बहुत सारे गुण चाहिए, तब वो अच्छे और श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ स्थापना, श्रेष्ठ निर्माण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपको बादाम का पेड़ उगाना है और बादाम खानी है तो निश्चित रूप से आपको बहुत समय इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत संभाल करनी पड़ेगी उस पेड़ की। वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे फैलेगा, बहुत सालों के बाद आपको उसमें से बादाम खाने को मिलेगा। और बेशरम का वृक्ष तो चाहे जहाँ अपने आप उग जाएगा, थोड़े ही समय में हरा भरा दिखने लगेगा, लेकिन बादाम और बेशरम है, दोनों में कितना अंतर है। बेशरम का झाड़ आपके जीवन में कोई काम नहीं आने वाला है, उसे काट के फेंक देते हैं लोग, भले हरा भरा दिखे। वैसे ही श्रेष्ठ दुनिया के निर्माण के लिए बहुत सहन करने की शक्ति जमा करनी होगी। जब तक आप थोड़े थोड़े से परेशानियों में, थोड़े से किसी बात में किसी ने अपमान कर दिया तो आप अपनी अवस्था को नीचे ले आए, दुखी हो गए, हताश हो गए, परेशान हो गए, तो ज्ञान की शक्ति, बाबा की याद की शक्ति है और सेवा का फल वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा। हाँ, वो शक्ति एक्यूरेट जमा नहीं होगी, वो अवस्था स्थिर नहीं बनेगी, है ना। वो ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। बहुत अच्छे से समझना। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख, मान अपमान सब सहन करना है ना भाई। नहीं तो सुख में बड़े ऊपर उड़ रहे हैं, जरा कुछ अच्छा मिल गया तो, थोड़ा सा मान मिल गया तो बिल्कुल फूल गए, और थोड़ा सा अपमान किसी ने कर दिया तो पिचक गए। नहीं, अभी इसके लिए क्या उपाय बताया बाबा ने? बच्चे, पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। यहाँ पर किसी भी किस्म के सुख की कामना नहीं करनी है। हाँ, ये मिल जाए तो अच्छा हो, ऐसा सुंदर सा गार्डन मिल जाए तो बढ़िया हो। नहीं, यहाँ सब कुछ सहन करना है। जहाँ हो, जिस हाल में हो, है ना, उसी स्थिति परिस्थिति में रहकर बाबा को याद करना है, ज्ञान को गहरे अर्थों में समझना है ना। अपनी मत पर नहीं चलना है, नहीं तो सुख के पीछे भागे तो फिर अपनी मत पर चलना कहला गया ना भाई। अपने शौक के पीछे भागे, यहाँ मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करेंगे। नहीं, जो भगवान को पसंद है, जो प्यारे बाबा चाहते हैं वो करेंगे, है ना भाई। देवताई जन्म से यह जन्म बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। याद रहती है बाबा की, कोई भी कुछ सामग्री देगा, है ना, कोई भी व्यवस्था होगी तो यही लगता है ना कि देखो बाबा ने कराया, देखो बाबा ने व्यवस्था की, है ना, बाबा ने खिलाया, ऐसे याद रहती है ना भाई। बाकी तो सतयुग में बाबा की याद कहाँ रहेगी, है। वो गीत है ना भाई,
कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे सुख के अति भरमार, हो कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। ऐसा गीत है ना भाई, बड़ी समझने की बात है। यहाँ तो बाबा का संग है, पग पग पर बाबा की मदद है, बाबा का प्यार है। तो सब चीज़ यहाँ बाबा के भंडारे से खाते हो भाई। बाबा के भंडारे में प्यार भी है, बाबा के भंडारे में ज्ञान भी है, बाबा के भंडारे में शक्ति भी है ना भाई। बाबा के भंडारे में सावधानी भी है। सोचो, फरिश्ता बनने की कला है। बाबा भंडारा मतलब केवल धन दौलत और खाने पीने की बात बस थोड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो। अथाह मतलब चारों प्रकार से आप कमाई करते हो, चारों युगों के लिए कमाई करते हो। एक सतयुग बस के लिए नहीं। तो जितनी ज़्यादा आप कमाई जमा करोगे, जितना ज़्यादा ज्ञान उठाओगे, जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहोगे, सोचो भाई तुमने अभी प्यारे पिता परमात्मा पारलौकिक बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला करते हो, अर्थात सुखी करते हो। हाँ, दुनिया में तो केवल एक जन्म का ख्याल रहता है, बाकी फिर भटकते रहते हैं। कई कहेंगे अरे छोड़ो यार, मरने के बाद किसने देखा, अभी तो लूटो खाओ मौज मनाओ। ऐसा करके लोग बेईमानी करते, भ्रष्टाचारी करते। उन्हें पता नहीं है कि इसका परिणाम कितना दुखद है, करते रहते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, सुदामा मिसल दो मुट्ठी दे, 21 जन्म की बादशाही लेते हो। जब ये बात पक्की हो जाएगी ना, तो कोई भी मनुष्य आत्मा सोच सोच के कार्य नहीं करेगी। हाँ भैया, यही है, समझेगी, है ना भाई। बाबा चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, चाहे परम धाम में रहे बाबा, चाहे नीचे आकर ब्रह्मा के तन में रहे, दोनों समय बाबा याद आएंगे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में बाबा बैठे तब बाबा याद आएंगे, जब बाबा दादी के तन में आए तब याद आएंगे। नहीं, बाबा तो दूर परम धाम में बैठे, चाहे अपने पास रहे, दोनों समय याद आएंगे। तो चाहे पास हो चाहे दूर हो, गीत कितना अच्छा है, कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नज़दीक हैं व दूर हैं, जो कि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं ना भाई बाबा। है जैसे जैसे एक लौकिक परिवार में कोई पिता अपने बच्चों की पालना करते हैं, तो उस समय भी वो पिता को याद करते हैं, और फिर देह छोड़कर चले जाते हैं तो भी पिता की याद आती है, उनकी पालना याद आती है, उनके शिक्षाएं याद आती है ना भाई। वर्ष वर्ष फिर पुण्यतिथि मनाते हैं, वो तो लौकिक में करते हैं। यहाँ तो बाबा सदैव साथ है ना भाई। आत्मा और परमात्मा में अंतर है ना भाई। वहाँ आत्मा थे पिता, यहाँ तो परमात्मा है पिता। तो बाबा बाबा अभी ब्रह्मा के तन में आकर जो ज्ञान सुना रहे हैं, जो वाणी चला रहे हैं, जिसे मुरली कहते हैं, वो प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। तो बाबा कहते चाहे मैं नज़दीक हूँ चाहे दूर हूँ, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं सब लोग, हैं। हे प्रभु अब तुम मुझे बुला लो, कहते हैं, अपने पास बुला लो, है। तो कहते हैं गोविंद चले आओ,
गोपाल चले आओ, ऐसे कहते हैं ना भाई, है। अब वो गोविंद शब्द कहते हैं, गोपाल शब्द कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, ओ मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। अब उनने ये कहानी सुनी है कि नंद के लाला है ना भाई, वसुदेव के लाला है, नंद के लाला है, ऐसा कहते हैं, है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि भगवान परमात्मा एक पर काया प्रवेश करके और इतनी सुंदर शिक्षाएं शक्तियां बैठ देकर देते हैं, बैठकर प्रेरणा से थोड़ी करेंगे। सोचो, तो भगवान के पास जाने के लिए भक्ति करते हैं, तो बाप बैठ समझाते कि हे जीव की आत्माएं, माने शरीर में बैठी आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, भाई आत्माओं से ही परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्मा भी साकार तन में है और आत्मा भी एक अपने तन में है, तो उनसे बात करते हैं बाबा साकार में, बिल्कुल प्रैक्टिकल में। ये बात किसी को पता नहीं है। ये जो ज्ञान मुरली आप सुन रहे हो, ये बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके बोले हैं, तब तो इतनी पावर है इस मुरली में भाई, इतना आनंद है, इतनी खुशी है, एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन है। बाकी तो आत्माओं ने ढेर कहानियां गढ़ी है, सोचो। तो परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं क्योंकि दुखी हैं, तो कभी ना कभी तो मिलते होंगे ना भाई बाबा। सोचो, सतयुग में तो कोई याद नहीं करते क्योंकि सुख ही सुख है, इसलिए कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे। कलयुग में दुख ही दुख है, एक आत्मा भी यहाँ सुखी नहीं है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो कंगाल हो, कोई सुखी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं, कब से बाबा को याद करते आ रहे हैं। बहुत पुराने भक्त कौन है? हम आत्मा, जन्म जन्मांतर शरीर बदल बदल के भगवान को ढूंढ रहे थे, अभी मिल गए बाबा, मिल ही गए बाबा हमारे, वर्षों से जिन को पुकारे। ऐसा है ना भाई, कितने वर्षों से पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो अभी मिल गए हमको। तो भक्त कब से पुकार रहे थे? जब से माया ने पकड़ा था, तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। कब? इसी संगम पर, पहले भी तो उनका यादगार बनाकर फिर भक्ति करते हैं। निराकार की याद में निराकार शिवलिंग बनाते हैं, पिंडी बनाते हैं ना भाई, और सामने में एक नंदी रख देते हैं। अब वो नंदी कौन है? कहते हैं बैल की सवारी। अब बैल की सवारी तो करेंगे नहीं, नहीं भाई, वो नंदी कौन है? एक ब्रह्मा बाबा का तन। सोचो, एक तरफ नंदी की सवारी दिखाते, एक तरफ नंद का लाला कह देते। सोचो, नंदी नंद, है ना। सोचो, समझते नहीं है, कितनी कहानी गढ़ दी। तो अब तुम जानते हो कि बाबा बिल्कुल सम्मुख आए हैं लेने के लिए। चलो बच्चे, तुम अशरीरी हो, कैसे लेंगे? मैं तुम्हारा बाप हूँ, चलो मेरे साथ। कैसे साथ चलने की बात है? अशरीरी बनने की बात है भाई, क्योंकि अब तो हमको प्यारे बाबा के पास जाना है, परम धाम, है ना। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है, बाबा की याद में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है, ऐसे झट नहीं हो जाएगा। हाँ, सबकी संभाल भी करते रहो, सबकी सेवा करते रहो, सबका ख्याल रखते रहो, याद ही के चलो। और याद किसको करते रहो? बाबा को। जब बाबा को याद करेंगे, ज्ञान को एक एक रीति, अच्छी रीति समझेंगे, तो विश्व का मालिक बनेंगे ना भाई।
क्योंकि तुमको बाबा विश्व का मालिक बनाने आए हैं। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। कब? जब देवताई गुण, दिव्य गुण धारण करते हैं। तो बाबा बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं तुम ही विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे, ज्ञान कुछ है ही नहीं। सोचो, भटक रहे हैं सब। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म, देखो कितना रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक प्यारे बाबा आकर साक्षात्कार ना कराए। अब एक बात बड़ी गहरी समझने की है। एक तो हो गया कि अनुभव कर लेना, और दूसरा ज्ञान बुद्धि से समझना। तो ज्ञान बुद्धि से जो साक्षात्कार होता है, जो सयाने बच्चे हैं, जो नित्य बाबा को याद करते हैं, उन्हों को बहुत मजा आएगा। जो ज्ञान बुद्धि से साक्षात्कार करेंगे। और जो किसी ने कह दिया सो मान लिया, नहीं, खुद ज्ञान को अच्छी रीति मनन चिंतन करो। तो यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं, वह तो गपोड़े लगाते रहते हैं और दर दर के धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। अपने को आत्मा समझो। शरीर और शरीर के रिश्ते ये सब याद नहीं आए। हाँ, शरीर के साथ जुड़े जितने भी शौक हैं, जितने भी शरीर के साथ जुड़े हुए शौक हैं, उस शौक से परे हो जाओ। ये गौर करो कि शरीर के साथ जुड़े हुए रिश्ते कौन से हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए शौक कौन से हैं, ये समझो अच्छे से। यह सृष्टि जैसे अब हमारे लिए नहीं है भाई। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है, परम धाम। यह पुरानी सृष्टि तो खत्म हो ही जाएगी, रहने वाली नहीं है जब तक तुम बन न जाओ। तुम्हारे बनते तक ही है ये पृथ्वी, ये सृष्टि। पृथ्वी मतलब पृथ्वी में रहने वाले लोग, पृथ्वी प्रेम बांटने वाले, स्थिर होकर रहने वाले, विकारों से दूर रहने वाले। बहुत अच्छी रीति समझना, उन्हीं से ही ये पृथ्वी टिकी है कि नहीं भाई? अब लोगों ने कह दिया कि शेष नाग के फन पर पृथ्वी टिकी है। अब वो शेष नाग ना मैंने, अब वो विषय, भाई सर्प किस बात का प्रतीक है? सर्प तो जहरीला होता है, और ये जहर कौन है? ये जहर तो विषय विकार है। अभी वो लोग ये समझ रहे हैं कि विषय विकार से ही पृथ्वी टिकी है, बिना विषय विकार के संतान की उत्पत्ति कैसे होगी, ऐसे कहते हैं। तो वो शेष नाग पर टिकी है कह देते हैं, कभी कह देते हैं कछुए के ऊपर टिकी है। बड़ी गहरी बात समझने की है इसमें। वो स्थूल पृथ्वी को समझते हैं, अरे भाई पृथ्वी तो अपनी जगह है भाई, ना तो वो कभी पूरी नष्ट होती है ना भाई? नष्ट क्या होता है? चरित्र नष्ट होता है धीरे धीरे करके, जब स्वयं को व्यक्ति शरीर समझने लगता है ना भाई? तो अब यह पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, मतलब क्या हुआ कि पुराने चरित्रहीन जो कार्य कर रहे हैं लोग, जो भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, विषय विकार सब नाश हो जाएंगे। ये है पुरानी सृष्टि खत्म होना। बाकी चांद तारे पृथ्वी जल सब तो वही रहेगा। फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। का अर्थ क्या हुआ भाई? कि हम अपनी स्वास्थिति में रहेंगे हमेशा, आत्मीय स्थिति में। उसकी शुरुआत अभी से कर दी है। हाँ, है कि नहीं भाई? महल बनाएंगे का अर्थ क्या हुआ कि मैं का जो क्वेश्चन है कि मैं कौन, कोई नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम। उस प्रश्न को हल कर लेंगे हम, है ना भाई? जब ये ऐसा होगा तब हम कितने सुखी रहेंगे, सोचो, है ना भाई?
दिन रात का फर्क है, तो दिन रात बुद्धि में यह चलना चाहिए। बाप प्यारे ब्रह्मा बाबा जो है अपना अनुभव सुनाते रहते हैं, कहते हैं रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं। भाई सब बच्चों को भी ऐसे ही अपने अनुभव सुनाने चाहिए। मैं पार्टिकुलर यदि अपना अनुभव सुनाऊं, मैं आत्मा, तो बिल्कुल ऐसे ही रात को जब सोते हैं तो ख्यालात चलते, बाबा यह नाटक पूरा होता है, यह पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, ये ख्याल रहे। हाँ भाई, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है। क्यों? क्योंकि पाप कर्म बहुत है। अब जैसे जरा सा कट गया कार्य करते करते, तो महसूस हुआ कि हाँ, बहुत सारे विकर्मों को बाबा ने थोड़े से कट में निकाल दिया। बाबा की याद रहने से जो विकर्मों का जो बोझा है ना, वो सहज उतर जाता है। हाँ, तो अभी तो दुख नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। सुख के सागर बाबा के संग में रहने से अब ऐसे सुखी हुए जो वैसा सुख इस दुनिया में किसी को है ही नहीं। कोई समझे या ना समझे, कोई माने या ना माने, है कि नहीं भाई? तो निरंतर बाबा को याद करना है, अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। कौन से दर्पण में देखना है भाई? बाबा के ज्ञान के दर्पण में, है ना भाई? हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है, ऐसा देखना है। कहीं बुद्धि लटक तो नहीं रही है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना होना है, देखो ब्रह्मा बाबा के ऊपर, दीदियों के ऊपर जो बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, है ना भाई, दादियों के ऊपर कितना वो है भाई, कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। है कोई आता है उसको पनाह देनी पड़ती है ना भाई। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं। यह समय तो बहुत खराब है। तो बच्चों को शरण देने के लिए ही यह मकान बन रहे हैं। अब कोई कहे कि इतने मकान क्यों बना रहे हैं, यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं है मधुबन में। और फिर योग बल भी रहता है, सब बाबा को याद कर रहे होते हैं। बाहर संसार में तो सब धन दौलत रिश्ते नातों को याद कर रहे होते हैं, और मधुबन भूमि में सब बाबा को याद कर रहे होते हैं। तो योग बल भी रहता है। तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करते हैं, दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है। हाँ, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी भाई। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कान फिर नीचे हो जाता है, तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा, है ना भाई? कितना अपमान सहना पड़ेगा, सोचो। यदि कुछ भी गफलत की तो है, तुम जरा सी भी गलती करोगे तो कहेंगे अच्छा, इतने बड़े अध्यात्म में चलने वाले ऐसा कर रहे हो। और दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर लेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल में हम देखते हैं। तो बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी है जो कहते हैं अभी तो माया का सुख ले ले, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। कई ऐसे भी हैं। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। बाबा सबको देख रहे हैं, एक एक बच्चे को देखते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बस बाबा बाबा कहेंगे, लेकिन उनको पुरानी दुनिया के ही सुख मीठे लगेंगे। यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। ऊंच प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए भाई। ब्रह्मा बाबा को भी कितना अपमान सहना पड़ा है, सबको अपमान सहना ही पड़ता है। तुम अच्छा भी चलते रहोगे तो भी अपमानित करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि भ्रष्ट है, कोई पहचानेगा थोड़ी, ताकत ही नहीं है पहचानने की। तो माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत माना रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। सोचो,
यदि तुम अपनी मत चलाओगे तो। बाबा से यदि पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे यह तो आसुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे। भाई ऐसे भी नहीं कि वहाँ ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे, नहीं भाई। हाँ, रिकॉर्डिंग करने का समय यही है। बहुत अच्छी रीति समझना। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी तो रिस्पॉन्सिबल यह रहेंगे ना भाई, ब्रह्मा बाबा। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्ज नहीं, भैया ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं होगा। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, अच्छा, कई ये समझते हैं कि भाई हम जैसे मुरली चला रहे हैं और एक एक बात की गहरे अर्थ बाबा से योग लगा लगा के समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं अमृत बेले उठकर बाबा को, और जो बात अच्छी रीति समझ में आ रही है वो सबके लिए मुरली यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। तो कई समझते होंगे कि ये जो है श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं भाई, अच्छे कार्य करने के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भाई सबको प्रेम बांट रहे हो, आत्मी प्रेम, रूहानी प्रेम से भरपूर कर रहे हो। श्रीमत क्या है? पवित्र रहना, शुद्ध अन्न, नियमित सत्संग। नियमित सत्संग का अर्थ क्या हुआ? सत्य तो एक परमात्मा है, उनका संग करना मूल बात है। हाँ, यहाँ तो सत्य कोई है ही नहीं। सब सारे दिन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी झूठे शरीर के भान में आते ही हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा महारथी हो, चाहे कितना भी बड़ा साधु सन्यासी संत हो। हाँ, क्यों? क्योंकि 63 जन्म तो है ना भाई, जन्म जन्मांतर तो विषय विकार से ही पैदा हुए हैं। अभी यहाँ योग बल से उत्पन्न कोई संतान थोड़ी है। तो यहाँ पर किसी का संग सत्संग नहीं कहलाएगा, बुद्धि से परमात्मा का संग ही सत्संग कहलाएगा। बहुत अच्छी रीति समझना। तो कई ये समझते होंगे कि ये जो है मुरली चला रहे हैं तो ये अपनी मत है। नहीं, अपनी मत काहे को है भाई? बाबा समझा रहे हैं तो हम मुरली रिकॉर्ड करके बता रहे हैं। फिर बड़ों की भी परमिशन है, यहाँ पर लौकिक में भी अलौकिक में भी बड़ों की परमिशन है भाई, कि हाँ आपको जो समझ में आ रहा है तो अच्छा है, इसे कभी बंद नहीं करना। ये तो बड़े भी कह रखे हैं कि हाँ आप ये करो। अब सबको थोड़ी बताते बैठे रहेंगे कि हमको किसने किसने ये बोला है कि हाँ भाई आप ये करो करके। भाई सेवा करने से मतलब है ना। तो कई इसमें उलझ जाते हैं, व्यक्ति विशेष में, स्थान विशेष में उलझ जाते हैं। तो उलझन कभी भी फायदेमंद नहीं होती है। तो बहुत अच्छी बात समझना, जो बाबा कह रहे हैं कि वे रिस्पॉन्सिबल ब्रह्मा बाबा रहेंगे, तो ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के बच्चे समझना। तो बाबा कहते हैं अवस्था बस बहुत अच्छी चाहिए। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहाँ के रहने वाले हैं, ये बुद्धि में रहे। इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे। हाँ, कहीं भी रह रहे हो आप, है ना। भल यहाँ रह रहे हो मतलब इस पुरानी दुनिया में रह रहे हो। बाबा बेहद के है ना, बेहद की बातें करते हैं। जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते थे, तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठयोग सन्यास और इस सन्यास में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग प्यारे बाबा ही सिखलाते हैं, सन्यासी तो सिखला न सके, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है ही परम पिता परमात्मा। ये अच्छी रीति समझना, वो एक है। सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापस जाने हैं। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं। क्यों? यहाँ दुखी हैं,
कोई फिर कहते हम ज्योति ज्योत में समाये। तो अनेक मत है ना भाई। बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं, उस दुनिया के सुखों की आस हुई और यह मरा। हाँ, फिर उसका पैर यहां ठहर न सके। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है ना भाई कि भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। तो बाज कौन सा क्या है? ये माया ही तो बाज है भाई। ये माया भी बाज मिसल वार करती है। तुम जरा सा भी चूके और गया। अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे ना भाई। यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है, तो पुराने दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना भाई। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। कितना समय मीठे प्यारे बाबा को याद किया, किसको जिए दान दिया याद में। भाई बाबा ने तुमको भी तो जिए दान दिया है ना। सतयुग त्रेता तक तुम अमर तो रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं। स्वर्ग में तो दुख का नाम ही नहीं है। समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं। यह मिसाल भी तुमसे लगता है और कोई यह मिसाल दे नहीं सकते, तो शरीर कैसे छोड़ेंगे भाई? वो तैयारी की है क्या? सोचो। दुनिया में थोड़े ही पुरानी खाल को भूलते हैं, वह तो और ही पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। यहाँ तुम जो बाबा को देते हो तो बाबा खुद थोड़े ही खाते हैं, या अपने पास बाबा थोड़ी कोई रखते हैं। उनसे बच्चों की ही परवरिश करते हैं। इसलिए यह सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। तुम्हारा यह जन्म बहुत दुर्लभ है, चाहे आप अपने घर में भी क्यों नहीं बैठे हो, लेकिन शिव बाबा का ही घर है वो। हाँ, शिव बाबा का ही भंडारा है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो। क्यों? क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ से ही तुम अथाह कमाई करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर पाएंगे। सुदामे को भी 2 मिट्टी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। यह लोक भी सुहेला तो परलोक भी सुहेला। सुहेला माना सुखी, सुखी माना सुहाना है भाई, जन्म जन्मांतर के लिए। इसलिए यह जन्म बहुत अच्छा है। कौन सा? ये अलौकिक जन्म। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चले, परंतु अभी तो भाई बहुत खजाना बाबा से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है? अभी कर्मेंद्रियों पर राज करने वालों का संगठन कहाँ तैयार हुआ है? सोचो। कोई कैसे है ना अभी है। फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे भाई बाबा? बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं? अभी तो बाबा की मुरली चल ही रही है ना भाई। बाबा पढ़ाने के लिए आते रहते हैं ना। बाबा की सर्विस तो अपरंपार है। ऐसा नहीं है कि दादी ने शरीर छोड़ दिया तो बाबा नहीं आते हैं। बाबा मधुबन भी चक्कर लगाते हैं। बाबा हर एक बच्चों के घर घर जाते हैं। गृहस्थियों के घर तो विशेष जाते हैं। हम आपको बता दें, बाबा को गृहस्थियों की विशेष चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि हर गृहस्थी में कोई एक चलता है, दूसरा नहीं चलता है, या तो धक्के मार मार के चलते रहेंगे। इकट्ठे एक जैसे चले ऐसा नहीं है। इसलिए बाबा तो हर घर में जाते हैं भाई। शरीरी बाबा, उनको कहीं भी पहुंचने में सेकंड भी नहीं लगेगा। हर एक बच्चे से बाबा सेवा कराते हैं। ऐसा कोई ना समझे, कोई स्थान विशेष को ना समझे, कोई व्यक्ति विशेष को ना समझे। जो बाबा की याद करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान की गहराई में उतरते हैं, श्रीमत का अर्थात पवित्र रहने का, अन्न का, संग का, सबका संभाल करते हैं, उनके पास जरूर बाबा रहते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के धोखे में मत रहना। बाबा की महिमा तो अपरंपार है। बाबा की सर्विस भी अपरंपार है। बाबा पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। ये जो ज्ञान
मुरली आप सुन रहे हैं, जो मोटिवेशनल मुरली कह रहे हैं, मोटिवेटर तो बाबा ही है सबसे बड़ा। उनसे बड़ा मोटिवेटर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हम तो भाई निमित्त मात्र बाबा की मुरली चला रहे हैं, है ना। इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं, इस आवाज़ का उपयोग कर रहे हैं, सही उपयोग, है ना भाई। ये सोशल मीडिया का सही उपयोग हो रहा है, तो बाबा की महिमा परमपार है। जितने ऊंच हैं, बाबा कहते मैं जितना ऊंच हूँ सर्विस भी उतनी ऊंच करता हूँ। तब तो मेरी यादगार जगह जगह है भाई, है। सारे विश्व में बाबा की यादगार है, तो ऊंचते ऊंच बाबा की गद्दी है। तो जो जितना पुरुषार्थ करते वह अपना भाग्य बनाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहाँ अथाह धन बन जाता है, बन ही रहा है। जिसको जिसको भी सुनाए समझाए वो धीरे धीरे जागृत होता है, कहता है भाई हम भी अपनी आपके इस ईश्वरी कार्य में हम भी सहयोग करें, ऐसा अपने मन से आते हैं लोग। तो जो बच्चों को पुरुषार्थ जो है बाबा सिखा रहे हैं, तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाबा को यहाँ भी याद करो तो वहाँ भी याद करो, चाहे जहाँ रहो बाबा को याद करो। सीढ़ी तो है ना भाई। तो दिल दर्पण में देखना है, मैं कितना बाबा का सपूत बच्चा हूँ, अन्नों को रास्ता बताता हूँ। अपने से बातें करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है भाई। यहाँ तो मैं आत्मा सारा दिन दुकान खोलने गया, ताला खोल रहा हूँ तो गीत बन रहा है, ऑफिस की गद्दी में बैठ रहा हूँ तो बाबा कितने गीत बनते हैं। मुझे रात दिन ये ख्याल आता है, बाबा ने मिलने मधुबन बुलाया है। जब उस समय बाबा आते थे तो ऐसे गीत बनते थे। अभी तो सीधे वतन याद आता है। बाबा वतन में बैठे, जब बाबा को चाहो बुला लो अपने पास, जब चाहो तब वतन में चले जाओ, है ना भाई। तो भक्ति मार्ग में फिर बाबा को तो भूल जाएंगे भाई। इतना वर्षा बाबा से पाते हैं, फिर सतयुग में भूल जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में फिर बाबा का यादगार बनाएंगे, ऐसे बाबा से बातें करते हैं, परंतु बाबा का ऑक्यूपेशन तो बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते हैं। अब बाप ने कितना ज्ञानी बनाया है, रात दिन का फर्क है भाई। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह कोई ज्ञान थोड़ी ही है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए कि अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा में बाहर थोड़े ही निकल सकते हैं भाई, कोई नहीं निकल सकता। इस सृष्टि चक्र से बाहर कोई नहीं निकल सकता। जो आया सो चक्कर लगाएगा ही। हम हैं ही जीवन मुक्ति के राही। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को, रूहानी बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। आज फिर रात्रि क्लास 16 दिसंबर 1968 की क्लास है ये। हाँ, जब मैं इस शरीर में 1 साल का था। सोचो कितनी खुशी। हमको वो मुरली सुनने मिल रही है जब हम साल भर के थे इस शरीर में। हम ये शरीर 1 साल का था, है ना भाई। इस शरीर में तो बैठे हैं भाई हम 1967 से, और 9 महीने तो इस शरीर में गर्भ में बैठे रहे, है ना भाई। आत्माभिमानी स्थिति से ही कहते हैं। हाँ, तो सोचो जब हम 1 साल के थे तब वाली मुरली सुनने मिल रही है तो कितनी खुशी की बात है। ऐसे ही कई होंगे बच्चे, है ना भाई। तो कभी मत समझो कि हम बहुत लेट आए। बाबा के ज्ञान में तो सब पुराना पुराना भी सुनने मिलता है।
बाबा बहुत पुराना है, बाबा सबसे बूढ़ा है कि नहीं भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसको मैया कहते हैं, जरूर कुछ फर्क होगा ना भाई। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अब के फूल है, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ और करेंगे ही नहीं। पुरानी, बाबा ने कहा ना भाई कि पुरानी दुनिया के सुख ही खींचते रहेंगे उनको, है ना भाई? तो यह तो बाबा ने समझाया है। तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पावन बनाने, तो तुम्हारा भी यह कर्तव्य है। वहाँ से जो पहले आते हैं वह है पवित्र, नए आते वह जरूर खुशबू देते होंगे ऊपर परम धाम से। जो मान लो अभी भी कोई आएंगे ऊपर से नए पहली बार, तो वो बिल्कुल अलग रहेंगे भाई एकदम। बगीचे से भी बाबा भेंट करते हैं, जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। तो विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना, तो वह खुशबू आनी चाहिए। हकदार हैं तब तो बाबा सभी को नमस्ते करते हैं भाई। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है, यह होना भी है जरूर। बच्चों को निश्चय हो जाता है यह बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है, तो बाबा कहते हैं और जास्ती क्यों बताएं, अब खुद समझो। बाप बगैर स्वदर्शन चक्रधारी तो कोई बना नहीं सके, बनते हैं इशारे से। जो कल्प पहले बने हैं वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं, पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियां देते हैं। शिव बाबा को भी गाली देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार कहना भी तो गाली है ना भाई। ना जानने के कारण बाप पर, तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। बच्चे कितना माथा मारते हैं। पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते हैं। एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। पढ़ाई है ना भाई, है फिक्र है ना। कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं और कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। बाप कहते हैं तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है भाई, सभी का पार्ट है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा भाई, होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा माने स्टोरी, बहुत अच्छे से समझना। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है, तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। इसमें मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए ना भाई। हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है भाई। माया तो बहुत कड़ी है ना, ऐसे थोड़ी कि हम बन गए। उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामियां निकालनी है। बाबा कहते हैं बांधेलियां सबसे जास्ती याद में रहती हैं, वही अच्छा पद पाती हैं। जितना जास्ती मार खाती हैं उतना जास्ती याद में रहती हैं। हाय शिव बाबा निकलेगा, ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं। उन्हों का चार्ट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खाकर आते हैं वह सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं। हाँ, अपना जीवन ऊंच बनाने के लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस ना करें तो दिल खाती है, दिल टपकती है, हम जावें सर्विस पर। बल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर की भी परवाह ना कर यह भागना चाहिए। तो स्पष्ट बाबा कह रहे हैं, है ना भाई। हाँ, नहीं तो बस हम जैसे घर की परवाह करते वैसे ही सेंटर की परवाह करने लग गए तो हो गई सेवा। फिर नहीं, जितना हम दान करेंगे उतना बल भी भरता रहेगा। दान भी जरूर करना है ना भाई। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिनके पास होंगे वही तो दान करेंगे। और जो मनन चिंतन किएगा करेगा नहीं, विचार सागर मंथन करेगा नहीं, है घोरेगा नहीं, मुरली को खूब बारीकी से पढ़ेगा नहीं, वो कैसे दान करेगा। और धारण भी नहीं करेगा, वो भी दान नहीं कर सकता। केवल पढ़ने से भी नहीं, धारण भी करना पड़े
तो बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए, सारा चक्र फिरना चाहिए। हाँ, याद आना चाहिए हम देवी देवताओं के जमाने में कैसे थे। तो बाप भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं ना, तो जरूर ज्ञान के सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाले हैं। यह दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है जो कब पुराना बनता ही नहीं है। हाँ, बाकी तो भक्ति देखो अलग 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 किस्म किस्म से चेंज होती चली जाती है, कोई करता ही नहीं। आज मंदिरों में एक भी भीड़ नहीं है, वो मशीन से बाजे बज रहे होते हैं। ये तो बाबा की वंडरफुल नॉलेज है ना, जो प्यारे बाबा ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं। सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे न सके। कोई भी मनुष्य बाबा के अलावा कोई मनुष्य नहीं दे सकता, ना मनुष्य दे सकते ना देवता दे सकते हैं। सिर्फ एक परमात्मा बाप ही दे सकते हैं, वो समझने की बात है बहुत। कोई प्रकृति तुमको सदगति थोड़ी देगी। अब कोई कहते हैं गाय की पूंछ, ऐसा कह देते हैं, जबकि एक बाबा ही देते हैं। इसे समझना अच्छे से, और दिन प्रतिदिन फिर वृद्धि होनी ही है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में या लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी है ना, ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज़ हो जिससे चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भागीरथ द्वारा, और कोई भी यह राजयोग सिखला ही नहीं सकते। ऐसा ऐसा आवाज़ बहुत सुनेंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। अभी धारणा के लिए सार। यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसे अच्छी रीति समझना भाई। इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है, बुद्धि नहीं लगानी यहाँ। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। अब जैसे ये ज्ञान मुरली सुना रहे हैं, ये कोई उल्टा कर्म थोड़ी है भाई, है। सोचो, उल्टा कर्म मतलब शरीर के भान में रहने वाला कर्म। हाँ, शरीर के साथ जुड़े रिश्ते याद कर रहे हो, वो उल्टा कर्म है। शरीर के साथ जुड़ी शानो शौकत में लगे पड़े हो, वो उल्टा कर्म है। बहुत अच्छी रीति समझना। अपने शौक ही पूरे करने में लगे हो, नहीं, ये उल्टा कर्म है। बहुत अच्छी समझना। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। अब ये YouTube माध्यम बना है, तो इससे हजारों लाखों लोगों को ज्ञान रत्नों की कमाई कराने का अवसर मिला है भाई। तो हम इस अवसर को क्यों खोएं भाई किसी के कहने पर, है ना भाई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो आप ये मुरली। एक बाप की याद में रह सपूत बच्चा बन, अनेकों को रास्ता बताना है ना भाई। बाबा तो मुरली चला के बच्चों पर जिम्मेदारी सौंप दी है। अब जो बच्चा जितनी जिम्मेवारी उठाए। अच्छा भाई, वरदान। भाई देखो, वरदान सुनने के पहले एक बात हम आपको और बताते हैं भाई। जैसे दुनिया में कोई गुरु बनता है तो उनके शिष्य क्या करते हैं, जब वो गुरु चला जाता है तो उनके शिष्य क्या करते हैं, वो गुरु की याद में आश्रम बनाते हैं, तो किताबें छपवाते हैं, ऐसा ऐसा बोल के गए तो बांटते हैं ना भाई। यहाँ तो परम सदगुरु की बात है ना। तो हमको भी बाबा की बातों को अच्छी रीति, अब हम ही खुद किताब बन जाएं, हमारा जीवन दर्पण बन जाए कि मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए। ऐसा गीत बनाए थे ना भाई। हाँ, ईश्वर की सेवा में सब कुछ अर्पण हो जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए। ऐसा प्रयास करना है। अच्छा भाई, वरदान। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा,
है ना भाई। देखो, जीवन दर्पण बन जाए, त्याग और तपस्या का वातावरण रहे आपके जीवन से, विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। हम कितने भाग्यशाली, सोचो। इतना सा भी दुख नहीं है अभी, अभी इसी संगम पे नहीं है। सोचो, जरा सी भी चिंता नहीं है। हम कितना अनुभव आपको सुनाए अपना। तो जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। अपनी स्वस्थिति बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए, बाकी जमाने के झमेले में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा भाई, ओम शांति।